को लीड करना है, जी ऐसे एक हैं जूनियर डेवलपर्स। जी जो हमारा स्टूडेंट निकलता है ना अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन करके, वो इस काबिल नहीं होता कि उसको इंटर्नशिप भी हम स्टार्ट करवा सकें। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो जो टेक्निकल टर्म्स भी पढ़ के आया होता है ना, आउटडेटेड है। वो आउटडेटेड है, वो मार्केट से रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें, एक कंपनी है, आपने इंटर्नशिप देनी है। अब जो बड़ी कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस चीज़ को लेके चल सकती हैं। हमारे यहाँ देखें सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? नेटसोल। हम्म, कितने एम्प्लॉयज़ हैं? मेरे 4-5 हज़ार हैं उनके। 2000 हैं। नहीं इंटरनेशनल भी तो है ना उनके सारे, ऐसे जो फिर कंपनी मेरा यहाँ ख्याल है। पाकिस्तान में जो जो काम कर रहे पाकिस्तान वाले, हाँ बिल्कुल हैं, उनके मैं कहीं यहाँ इंटरनेशनल भी इस है। ऑफिस की बात 2000 कर है बिल्कुल। 2000। हमारे आईटी में ग्रेजुएट्स कितने होते हैं? मेरा ख्याल 2000 एक बैच में होता होगा। लाखों में होते हैं। हाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला है, हाँ यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल मिला है। बिल्कुल ऐसे एक ही है। यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल जो इनरोलमेंट होती है आईटी के अंदर, 3000 प्लस स्टूडेंट्स की होती है। ठीक है। और जब ग्रेजुएट्स होते हैं, जब डिग्री मिलती है, अब इसको भी समझे ना, जो जब हमें डिग्री मिलती है एक स्टूडेंट को, डिग्री वाले पूरे 3000 नहीं होते जो इनरोल हुए हैं एट द डिग्री। अब एचईसी की भी कुछ रेगुलेशंस हैं जी ना। जी एचईसी ने 3000 डिग्री आपको नहीं देनी, हाँ उसकी लिमिटेशंस हैं। हमें पता है क्या लिमिटेशंस है, किसी ने स्टूडेंट्स को बताया ये? अब यूनिवर्सिटी खुद भी नहीं कहती स्टूडेंट को कि आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक सेमेस्टर आप ड्रॉप हुए या एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट भी गया। अब एक पर्सन जो मुल्तान से, जतोई से, इधर उधर से, जनूबी पंजाब, कहीं से भी उठ के लाहौर आया है, यूसीपी में, यूएमटी में, XYZ यूनिवर्सिटी में, किसी को स्पेसिफिकली नहीं कहता, लेकिन मैं सबको समझता हूँ, मैंने थोड़ा थरोली इसके ऊपर रिसर्च किया पूरी। एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका ड्रॉप हुआ, आपकी 2 लाख सेमेस्टर फीस थी, 50,000 आपके ऊपर ऐड हो गया। अब वो बच्चा जो 15 लाख की डिग्री सोच के आया था, अब उसकी डिग्री की कॉस्ट बढ़ गई। अब क्या गारंटी है कि वो अगले सेमेस्टर में उसने अगले 6 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं और पिछले सब्जेक्ट भी क्लियर करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही और जब वो 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर गुजारता है और उसके 2-3 सब्जेक्ट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और ऐसा होता है। और मैं ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूँ, मेरे साथ ऐसे लोग इन टच हैं जो बताते हैं कि हमें ग्राफ मिलता है एक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, और उस ग्राफ के अंदर क्या होता है कि इतने बच्चों को अब एक टीचर है, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, आपको पता है किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या वीकनेस ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल। तो टीचर को पता है मैं किस स्टूडेंट को F से नीचे रख सकता हूँ, उनको एक ग्राफ मिलता है। नो डाउट टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, नो हार्श फीलिंग्स फॉर देम, बट हमारे टीचर्स का भी अगर स्टैंडर्ड देखें हम, जिस पर्सन ने 2010 में PhD की है, हम अपने स्टूडेंट को मार्केट में लेके आने, पढ़ना है, पैसे कमाना है, एट द एंड पर्पस जो है वो वही है, कॉज वही है जो हमने डिस्कस की है। बट जो हमारा टीचर है रिस्पेक्टेबल है, उसका जो नॉलेज है वो 2010 का है। हाँ क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई स्टैंडर्ड है जिसके अंदर मैयर किया जाए कि इसने ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर इस साल क्या रिसर्च की है, क्या सबमिशन की है? जो फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं बेहतर है, जिस भी जगह का बेहतर है, तो उनके अंदर क्या होता है, वहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको यंग टीचर्स नज़र आएंगे। हाँ जी दूसरी चीज़ आपको जो नज़र आएगी वो ये होगी कि वो थीसिस सबमिट करते हैं, टीचर्स पूरी रिसर्च करते हैं अपने सब्जेक्ट की, कि इस साल मार्केट के अंदर ये नई चीज़ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस हुई है, वी आर गोइंग टू टीच आवर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दीज सिचुएशंस। बट हमारा क्या ऐसा कोई रोल है? नहीं बिल्कुल भी कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ भी। और हम समझते हैं हमारे जो ये प्रोफेसर हैं, दे आर मतलब HODs भी हमने इन्हीं को बनाना, सारा कुछ है, रिस्पेक्टेबल है, नो हार्श फीलिंग्स। मैं खुद एक स्कूलिंग बैकग्राउंड से हूँ, हम स्कूलिंग 90s से कर रहे हैं, सही। अभी भी हमारे 3 स्कूल चल रहे हैं। अब जो एजुकेशन का सिस्टम है, एक बिजनेस सिस्टम है ये, इसको मैं इस तरह समझाऊंगा आपको। मनी मेकिंग मशीन अब बेसिकली। उसमें क्या होता है, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो मैट्रिक से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, अब जो मैट्रिक से हम जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो अलाइनेबल टीचर है, जिस टीचर के थ्रू हमें जो है किसी कॉलेज में रसाई मिले, वो हमें गाइड करे। ठीक एक फेवरेट टीचर होता है ना, हम उससे पूछते हैं, या पेरेंट्स भी जाके प्रिंसिपल से डिस्कस जी करते हैं, जी नो व्हाट नेक्स्ट, किस कॉलेज में? वो कहता है इस कॉलेज में। बच्चे कमिट होते हैं कि इस कॉलेज में, इस स्कूल के बच्चे जाएंगे, नॉट 100% बच्चे जाते हैं, बट 50-60% बच्चे एक स्कूल कामयाब हो जाता है किसी भी कॉलेज में भेजने के लिए। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, सुपीरियर कॉलेज है, बच्चे कहाँ जाएंगे? सुपीरियर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो 50% ऑफ है। पंजाब कॉलेज है, UCP जाएंगे तो 40-60% ऑफ है। स्कॉलरशिप का एक झांसा दे दिया। अलाइड कॉलेज, अलाइड स्कूल है तो पंजाब कॉलेज जाएंगे। वो स्कूलिंग से कॉलेज का आपका हम ये सोच रहे होते हैं एज अ पेरेंट्स या स्टूडेंट, हम अपनी मर्जी से कॉलेज या स्कूल चूज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें एक पैटर्न में रखा गया है और हमें उसको समझना है। फिर इसमें अगर देखें ना कि ये हमारा फ़ायदा सोचते हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से इख्तलाफ नहीं है, जो मर्ज़ी जो कर रहे हैं वो उसका अपना दीन ईमान है, बट मैं इस चीज़ से समझता हूँ हम एज अ सोसाइटी, एक नॉर्मल बच्चा भी जो है ना, उसे भी अच्छे भले की तमीज़ है, उसे भी पता चलता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है, मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या नहीं है। लेकिन जब ये बात यहाँ पे आती है कैरियर की, मैं वहाँ पे आंखें बंद कर लेता हूँ। वो वही चीज़ है कि बिल्ली, चूहा आंखें बंद कर ले बिल्ली के सामने, के नहीं देख रही तो नहीं देख रही। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। हम क्या करते हैं, कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ चली थी, सारे स्टूडेंट्स
जूम का किसी को नहीं पता था, हम आपको भी नहीं आइडिया होगा, जी सही है। किसी को भी नहीं आइडिया था, क्योंकि यूज़ ही नहीं करते थे। वो लोग यूज़ करते थे जिनकी मीटिंग्स होती थी, हाँ, हमें पता था, हम प्रोफेशनली यूज़ करते थे। प्रोफेशनली यूज़ करते थे। स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया था, स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते थे। स्टूडेंट्स उस चीज़ पे आए, मीटिंग्स होना शुरू हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई। अब कोविड के अंदर क्या हुआ, बिजनेसेस जो फिजिकल बिजनेस थे, रेस्टोरेंट या कोई दिहाड़ीदार थे, कितने लोगों की चीज़ें डिस्टर्ब हुई, ऐसे ही। फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी आई हर एक घर के अंदर। वो बच्चे जो पढ़ रहे थे उनके लिए भी मुश्किलात हुई। क्या कोई यूनिवर्सिटी का, अब इसकी एग्जांपल इस तरह है, जब लॉकडाउन लगता था, स्मार्ट लॉकडाउन भी हमने देखा। क्यों देखा? एसओपीज़ के ऊपर जी अमल दरामद करेंगे बाजार के अंदर, हो सकता है पॉसिबल? एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमने इंटर होना है ना, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है ना, मैं इंटर नहीं हो सकता। मुझे ये एज अ विजिटर आईडी कार्ड जमा करवाना है, एज अ स्टूडेंट कार्ड लेके जाना है, विदाउट उसके मैं इंटर हो सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमें समझ आता है एसओपीज़ के ऊपर जो स्कूल्स हैं या कॉलेज है या एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छे से अमल दरामद करवा सकता था, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया। अब हर इंस्टीट्यूट की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर यूनिवर्सिटी की एक फ़िज़िकल कॉस्ट आती है रनिंग की। जी, क्या 25% भी फीसिस की कॉस्ट कम की हमने? नहीं, उल्टा बढ़ा दिया है जी, हमने टूल ले लिए। अब देखें, जब बिजनेस ही रन हो गया है, जॉब्स ही नहीं कर रहे लोग, लेकिन उन्हें अपनी फीसिस पूरी करनी है। बिल्कुल। अगर आप यहीं पे समझें, ये हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं, यही गवर्नमेंट कहती 25% फीसिस कम करो। क्या आपको पूरा, जैसे ताजिर बाहर आ गया ना, उन्हें पता है भाई नहीं दुकानें ओपन करेंगे तो कोविड से मरना है, वैसे ही हम मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। वैसे ही मर जाएंगे। तो अगर यही वो करते, अब एक यूनिवर्सिटी की फिजिकल रनिंग कॉस्ट आ रही है 1 करोड़ 2 करोड़ आ रही है, उसको क्या लेना देना पड़े फिजिकल ओपन करने से? हाँ, जब 25% हर सेमेस्टर की हर बच्चे की फीस डिडक्ट होती, वो कॉस्ट कहाँ पे जानी थी? वो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रोड पे आके उनके ये कालिमात ना होते कि यार ना हमारे स्टूडेंट ने कभी जूम देखा है ना कुछ देखा है, हम ज़्यादा एसओपीज़ पे अमल दरामद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से ना आती। बिल्कुल ऐसी है।